ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन फैंग के कॉर्न ड्रिल अटैक को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, पर फैंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एल्डर मू हेंडरसन उसे पकड़कर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। उल्टा फैंग का अटैक ही एल्डर मू हेंडरसन को अपने साथ उड़ाते हुए काफी ज्यादा पीछे ले जाने लगता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को भी समझ आ जाता है कि वो फैंग के इस अटैक को अपने दोनों हाथों से नहीं रोक सकते, इसलिए वो अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल पर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन का ये आइस अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कुछ ही सेकंड में फैंग के कॉर्न ड्रिल अटैक को फ्रीज कर देता है। ये देखकर फैंग भी एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि फैंग ने ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि एल्डर मू हेंडरसन की आइस पावर इतनी ज्यादा होगी। फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को वापस बुला लेता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग, क्या अब तुम डर रहे हो? अब क्योंकि एल्डर मू हेंडरसन गुस्से में थे, इसलिए वो अपने पंच को रेडी करते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फैंग पर अटैक कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि फैंग एल्डर मू हेंडरसन के इस अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन एल्डर मू हेंडरसन के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि फैंग एल्डर मू हेंडरसन के इस अटैक को डोज करते हुए अभी ऊपर हवा में ही था, पर एल्डर मू हेंडरसन के इस अटैक का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि ऊपर हवा में ही फैंग की लेग्स फ्रीज हो जाती हैं। अब एल्डर मू हेंडरसन भी फैंग को भागने का मौका नहीं देते और जल्दी से फैंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर फैंग कहता है, ये अचानक से एल्डर मू हेंडरसन ने अपनी स्पीड को कितना ज्यादा बढ़ा लिया है। ये कहते हुए फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए जल्दी से जमीन के अंदर ड्रिल करता है और फिर उसमें से होता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है, पर एल्डर मू हेंडरसन को इसके बारे में मालूम नहीं होता और वो जल्दी से फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। एल्डर मू हेंडरसन के इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि जहां पर फैंग ड्रिल करके भागा था वहां पर बर्फ ही बर्फ जम जाती है। उस बर्फ को देखकर एल्डर मू हेंडरसन को ऐसा ही लगता है जैसे कि फैंग उनकी बर्फ के नीचे दब गया है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन भी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था और वो छुप कर एल्डर मू हेंडरसन को देख रहा था और उन्हें देखते हुए कहता है कि अभी अभी एल्डर मू हेंडरसन ने अपनी लेग्स की एक्सप्लोसिव पावर को यूज किया, जो कि वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी इस लेग्स की पावर की वजह से उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लगभग उनकी स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड थी। लकीली मैं अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए जमीन के अंदर ड्रिल करके यहाँ दूसरी तरफ आ गया, नहीं तो एल्डर मू हेंडरसन के इस अटैक की वजह से मुझे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जिन्हें वहां पर फैंग नजर नहीं आता, इसलिए वो अपने आसपास ट्रेजर को देखने लगते हैं और तभी उन्हें वहां पर वो व्हाइट क्रिस्टल ट्रेजर नजर आ जाता है। इसलिए एल्डर मू हेंडरसन भागते हुए उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए जाते हैं। अब एल्डर मू हेंडरसन उस ट्रेजर को पकड़ने ही वाले थे कि तभी फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उनके हाथों में से वो ट्रेजर निकाल कर ले जाता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन जल्दी से उस ट्रेजर का पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस ट्रेजर को फुटबॉल की तरह कभी इधर और कभी उधर घुमा रहा था और एल्डर मू हेंडरसन भी अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वो उस ट्रेजर को नहीं पकड़ पाते। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर फैंग इसे एंजॉय कर रहा था क्योंकि एल्डर मू हेंडरसन उस ट्रेजर को पकड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी वो उसे नहीं पकड़ पाते। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए उस व्हाइट क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस क्रिस्टल को बर्फ में जमा देते हैं और फिर वहां पर अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें वहां पर फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स और फैंग कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए वो उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी अचानक से फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आते हैं और वो एल्डर मू हेंडरसन की उस बर्फ को तोड़ देते हैं और उसमें से उस ट्रेजर को निकाल कर ले जाते हैं। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन भी अपनी स्पीड को यूज करते हुए जल्दी से उस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। वो एल्डर मू हेंडरसन के बिल्कुल मुंह के सामने से ही उस ट्रेजर को लेकर चले जाते हैं और एल्डर मू हेंडरसन उसे नहीं पकड़ पाते। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनका खून खोलने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन की आंखें भी रेड हो जाती हैं। इतना ज्यादा गुस्सा शायद ही एल्डर मू हेंडरसन को कभी अपनी लाइफ में आया होगा। अब एल्डर मू हेंडरसन अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, लुओ फैंग, अगर तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझसे इस ट्रेजर को ले पाओ तो मेरे सामने आओ और आकर मेरे साथ फाइट करो। एल्डर की ये बात सुनकर फैंग कहता है, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप मुझे ढूंढकर मुझसे ये ट्रेजर लेकर दिखाओ। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और वो अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए वहां पर अपने आसपास का सारा एरिया फ्रीज करने लगते हैं। एल्डर मू हेंडरसन को ऐसा करता हुआ देखकर फैंग अपने मन में कहता है, इस तरह की सिचुएशन में मेंटल मास्टर को काफी ज्यादा एडवांटेज होती है, क्योंकि वो किसी भी अंधेरे वाले रूम में अपने आसपास की सारी सूरत हाल को बहुत ही आसानी से समझ सकता है और किसी भी मॉन्स्टर के अटैक से बच सकता है। लेकिन कोई ऑर्डिनरी वॉरियर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास
पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती। इवन एल्डर मू हेंडरसन भी ऐसा नहीं कर सकते और यही वजह है कि वो अभी मुझे नहीं ढूंढ पा रहे। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि गुस्से में पागलों की तरह अपने आसपास चारों तरफ अपनी लेजर कैनन से अटैक कर रहे थे और उस पूरे अंडरग्राउंड एरिया को फ्रीज कर रहे थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक वाटर मॉन्स्टर पानी के ऊपर जमी हुई बर्फ को तोड़ते हुए बाहर आता है और उस व्हाइट क्रिस्टल को खा जाता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन और लुओ फेंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फेंग कहता है उस व्हाइट क्रिस्टल को अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर ने खा लिया, मुझे जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। और ये कहने के बाद फेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ चट्टान को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और एल्डर मू हेंडरसन के पास से होते हुए उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए चला जाता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन फेंग से कहते हैं क्या हुआ। फेंग भी जाते हुए कहता है कि उस ट्रेजर को अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर ने खा लिया है, क्या आपको अभी तक इसके बारे में मालूम नहीं हुआ? अब पहले मुझे जाकर उस अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर से अपने ट्रेजर को वापस लेना होगा और इसके बाद मैं आपसे आकर निपटूंगा। ये कहने के बाद फेंग जल्दी से उस वाटर मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। तो ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन भी फेंग के पीछे पीछे चले जाते हैं। व्यू चेंज होता है और हम उस ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में से काफी सारी रोशनी भी निकल रही थी। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये ड्रैगन मॉन्स्टर भी अभी कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा। एल्डर मू हेंडरसन और फेंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों देखते हैं कि उस ट्रेजर को खाने की वजह से वो ड्रैगन मॉन्स्टर काफी ज्यादा तकलीफ में होता है और वो दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। एल्डर मू हेंडरसन और फेंग के देखते ही देखते वहां पर एकदम से सन्नाटा हो जाता है और तभी अचानक से वो देखते हैं कि उस व्हाइट क्रिस्टल को खाने की वजह से ड्रैगन मॉन्स्टर की बॉडी ब्लास्ट नहीं होती बल्कि उसकी बॉडी इवॉल्व होने लगती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर की बॉडी ने उस व्हाइट क्रिस्टल को अपना लिया है। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस व्हाइट क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद इवॉल्व होने लगता है। एल्डर मू हेंडरसन भी इस मॉन्स्टर को इवॉल्व होते हुए देख रहे थे और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस ट्रेजर को खाने की वजह से इस ड्रैगन मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बड़ी हो रही है। पहले ये अर्थ ड्रैगन इंटरमीडिएट लोड लेवल का मॉन्स्टर था लेकिन अब इस व्हाइट क्रिस्टल को खाने के बाद इवॉल्व हो रहा है और देखने से तो ऐसा ही लगता है कि ये डायरेक्टली किंग लेवल का अर्थ ड्रैगन किंग बन जाएगा। अब हम उस अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कम्प्लीटली इवॉल्व होने के बाद किंग लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है और अब वो एल्डर मू हेंडरसन के सामने आता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में एल्डर मू हेंडरसन के ऊपर दहाड़ने लगता है जैसे कि वो अभी एल्डर मू हेंडरसन पर अटैक करके उसे मार डालेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या वो अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर एल्डर मू हेंडरसन पर अटैक करेगा या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।